सोचो, बहुत पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में ह्यूमंस धरती पर घूमते थे। ये थे सबसे पहले ट्राइब्स। शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन बिताते थे। हर ट्राइब का अपना एरिया और रहन सहन का तरीका था। अलग अलग देवी देवताओं और आत्माओं में उनकी आस्था थी। खाने पीने और पानी जैसी चीजों के लिए ट्राइब्स के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कभी कभी बिलीफ्स और टेरिटरी के लिए भी लड़ते थे। ये शुरुआती ट्राइब्स फियर्सली इंडिपेंडेंट थे। सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। खाना, रहने की जगह और प्रोटेक्शन शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मजबूत रिश्ते उन्हें जोड़े रखते थे। एल्डर्स यंगर जनरेशंस को नॉलेज और ट्रेडिशंस बताते थे। ये स्टोरीज और कस्टम्स उनकी पहचान बनाते थे। इन शुरुआती ह्यूमंस के लिए लाइफ मुश्किल थी। जंगली जानवरों और दुश्मन ट्राइब्स से खतरा रहता था। बाढ़ और सूखे जैसी नेचुरल डिजास्टर्स मुसीबत लाती थी, लेकिन वो अडेप्ट करते थे और चेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव करना सीखते थे। समय के साथ कुछ ट्राइब्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होने लगे। ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक नए ईरा की शुरुआत थी। जैसे जैसे ट्राइब्स बड़े होते गए, उन्हें ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। कुछ एम्बिशियस लीडर्स सामने आए। उन्होंने कई ट्राइब्स को अपने रूल में यूनाइट कर लिया। ऐसे ही पहले सिटी स्टेट्स बने। ये शुरुआती सिटीज ट्रेड, रिलीजन और कल्चर के सेंटर्स थे। सिटी स्टेट्स के राइज से किंगडम्स बने। पावरफुल किंग्स ने वॉर्स और अलायंसेस के थ्रू अपने टेरिटोरीज बढ़ाए। एम्पायर्स बने, जिनमें विशाल लैंड्स और अलग अलग पॉपुलेशंस शामिल थीं। उदाहरण के लिए रोमन एम्पायर ज्यादातर यूरोप और मेडिटरेनियन तक फैला था। इन बड़े एम्पायर्स ने स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाई। उन्होंने गवर्नेंस, लॉ और इंफ्रास्ट्रक्चर के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स डेवलप किए। रोड्स, एक्वेडक्ट्स और टेम्पल्स बनाए गए। ट्रेड फ्लोरिश हुआ। दूर दूर के लैंड्स कनेक्ट हुए। लेकिन एम्पायर्स ब्रूटल भी हो सकते थे। वो अक्सर कॉन्कर्ड पॉपुलेशंस को एक्सप्लॉइट करते थे और रिबेलियंस को सप्रेस करते थे। एम्पायर्स का राइज और फॉल ह्यूमन हिस्ट्री में एक रिकरिंग थीम है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, करप्शन और एक्सटर्नल इन्वेजन्स अक्सर उनके डिक्लाइन का कारण बनते थे। लेकिन एम्पायर्स की लेगेसी उनके द्वारा छोड़ी गई कल्चर्स, लैंग्वेजेस और इंस्टीट्यूशंस में जिंदा रही। 15th सेंचुरी ने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की। यूरोपियन पावर्स वेल्थ और पावर की थर्स्ट से ड्रिवन होकर दुनिया भर में सेल करने लगे। उन्हें नए लैंड्स और लोग मिले, जिससे कॉलोनियलिज्म का एरा शुरू हुआ। कॉलोनियल पावर्स जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने वास्ट टेरिटोरीज पर अपना रूल एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कॉलोनाइज्ड लोगों के रिसोर्सेज और लेबर को एक्सप्लॉइट किया। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और लॉ के अपने सिस्टम्स इंपोज किए। कॉलोनियल रूल का इंडिया पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इससे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल डिविजन्स और लोकल कल्चर्स का सप्रेशन हुआ। लेकिन इससे नए आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और इंस्टीट्यूशंस भी इंट्रोड्यूस हुए। कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल लंबा और आर्जुअस था। इसमें फ्रीडम फाइटर्स के अनगिनत सैक्रिफाइसेस शामिल थे, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़े। 20th सेंचुरी ने नेशनलिज्म का राइज और कॉलोनियल एम्पायर्स का डिक्लाइन देखा। 1947 में इंडिया ने ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस पाई। इस हिस्टोरिक इवेंट ने नेशन के लिए एक नए एरा की शुरुआत की। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने एक मेजर चैलेंज प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन था। ये ऐसे टेरिटोरीज थे जो लोकल रूलर्स द्वारा रूल किए जाते थे, जिन्हें ब्रिटिश रूल के तहत अलग अलग डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी मिली हुई थी। डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल प्रेशर के कॉम्बिनेशन से इन स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया। आज इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जिसकी रिच कल्चरल हेरिटेज है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स और डिवाइसिव पॉलिटिकल फोर्सेस नेशनल यूनिटी को थ्रेटन करते हैं। डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड वैल्यूज के कमिटमेंट के थ्रू इन चैलेंजेस को एड्रेस करना एसेंशियल है। एंशिएंट ट्राइब से मॉडर्न नेशंस तक का जर्नी लंबा और कॉम्प्लेक्स रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन, प्रोग्रेस और सेटबैक्स की स्टोरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट के लेसन्स याद रखना और एक ऐसे फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करना इंपॉर्टेंट है जहां यूनिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करे।